हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का पेपर के बारे में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। और आफ्टर मैं ये क्लास सिलेबस के बाद मैं कोर्स को चालू कर दूंगा और सारा स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा कि कैसे मैं कोर्स को कंप्लीट करूंगा और कैसे क्या करूंगा, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस और यूपीएससी ऑप्शनल पेपर क्यों ज़्यादा महत्व रखता है, ये हम लोग जानेंगे। क्योंकि हमारा ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 250, एक पेपर 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। एक पेपर 250 मार्क्स का होता है और पेपर 1 250 मार्क्स और पेपर 2 250 मार्क्स। पेपर 2 250 मार्क्स। तो हम लोग को मैथ ऑप्शनल क्यों रखना चाहिए, इसमें फायदा क्या है कि मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ जो है वो पूरा फुल्ली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें स्कोर बनता है कि अगर आप अच्छे से लिखोगे, आपका आंसर सही आ रहा है, आपका कैलकुलेशन सही है, तो मैथ में आपका जो नंबर है वो बहुत ही कम कटने का मिलता है। तो मान के चलो अगर 500 नंबर का है टोटल और आप अच्छे से पढ़े हो, अच्छे से पूरा तैयारी की हो, तो यहाँ पे तो 400 प्लस लाना बहुत इजी है। क्योंकि अगर आप मैथ के बारे अच्छे से जान रहे हो तो आपका इजी है, 400 प्लस प्लस तो आ ही जाएंगे। हम लोग तो ऐसा कोशिश करेंगे 500 का 500 पूरा पढ़ के पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, और भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे हम लोग और पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट वगैरह चलेगा, तो टेस्ट सीरीज चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हमने मैथ यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का क्लासेस को चालू करूंगा और आज पहला क्लास रहेगा सिलेबस के बारे में। तो पूरा सिलेबस में आप लोग को डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिलेबस जो है पेपर 1 का जो सिलेबस है, पहला है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सारा सिलेबस लिखा हुआ है। मोस्ट बच्चे, सभी बच्चे सिलेबस के बारे में लगभग सर्च कर ही लेते हैं इधर उधर से, तो सिलेबस के बारे में लगभग पता रहता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका सिलेबस का अध्ययन कर लें और उसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लें, तो ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई होता है। क्योंकि मुझे अगर सिलेबस याद रहेंगे या सिलेबस पता रहेंगे तो फायदा क्या होगा कि हमको पता रहेगा कि किस जगह हमें पढ़ना है और किस जगह हमें नहीं पढ़ना है। ये चीज़ हमें सिलेबस बता देती है। ठीक है, तो हम लोग का वेक्टर स्पेसेस ओवर आर एंड सी, linear dependence, independence, subspaces, basis, dimension, linear transformation, rank and nullity, matrix of a linear transformation, algebra of matrices, row। ऐसे यहाँ पे जितने सिलेबस है सारे कवर होंगे और अच्छे तरीके से कवर होंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी बुक किसके लिए ठीक है। तो जैसे पेपर 1 में पहला यूनिट है लीनियर अलजेब्रा, उसी तरह दूसरा यूनिट है आपका कैलकुलस, रियल नंबर, फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो 7 फॉर्म का होता है ना, 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, वो सारा हम लोग सीखेंगे। मैक्सिमा, मिनिमा, एसिम्टोट्स, कर्व ट्रेसिंग, फंक्शन ऑफ 2 और 3। और सबसे पहले बच्चे का डिमांड मेरा कैलकुलस पे आता है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस से ही स्टार्ट करेंगे और सिलेबस का। ठीक है, और उससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल जो है न्यू लॉन्च किया हूँ मैं चैनल को, तो कम से कम लाइव आने के लिए मुझे 50 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए। वो तो अगर तभी मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये आपका कैलकुलस है। दूसरा पॉइंट एनालिटिक ज्योमेट्री है, इतने सारे पढ़ने हैं। कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट इन 3 डायमेंशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा सिलेबस है, हमने सारा सिलेबस लिख दिए हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ओडीई जिसको हम लोग बोलेंगे ओडीई। और हम लोग अभी बुक के बारे में भी बताएंगे कि कौन सी बुक से कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। चलिए, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स थोड़ा सा टफ, और ये सब जितना अभी 3 जो हम लोग ऑर्डिनरी तक वो बहुत इजी है ना। इसमें थोड़ा सा डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स थोड़ा सा इट मे बी लिटिल टफ, बट नहीं ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें भी।
चलिए वेक्टर एनालिसिस में है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसमें, आसान है, ठीक है, प्रूफ देखना है। चलिए हम लोग और देखते हैं, पेपर 1 के सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब पेपर 2 के हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। देख लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या बोलता है। ये सिलेबस जो है हमने पूरा लिख दिया है, आपने स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं आप लोग, और सिलेबस आपको पता चल जाएगा। ये अलजेब्रा का टॉपिक है, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट्स, लैग्रेंज थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, बेसिक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, परमुटेशन ग्रुप्स, केली थ्योरम, रिंग्स, सब रिंग एंड आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, इंटीग्रल डोमेन्स, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स, यूक्लिडियन डोमेन्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग रियल एनालिसिस है, बहुत है, वेटेज वाला टॉपिक है, इसका वेट दिया जाता है, तो इस पे ध्यान देना है आपको। ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके यहाँ फेमस है रायमन इंटीग्रल, ये सब है ना, सवाल बनते हैं, ये सब से सवाल आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कन्वर्जेंस है, एब्सोल्यूट है, ये सब से सवाल बनते हैं। तो सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग लिखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा बुक कवर करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये तुरंत हो जाता है, तो ठीक है। चलिए हम लोग, जैसे यहाँ लॉरेंस सीरीज, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, ये दोनों, काउंटर इंटीग्रेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पावर सीरीज है ना, सवाल बनते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आ चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ही ईजी है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा फिजिबल रीजन किसे बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये आपका ये ग्राफ है, मान के चलो कि ग्राफ मेरा ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे आ गया ग्राफ, तो बोल रहा है फिजिबल रीजन किसे बोलेंगे, तो ये जहाँ पे शेडेड रीजन होता है ना, उसी को हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, और जो फिजिबल नहीं है उनको नॉन फिजिबल बोल देंगे। ड्यूअलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखेंगे, बहुत इजी है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है, और इसमें ज़्यादातर आपका सवाल जो है कैनोनिकल फॉर्म है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये सब से सवाल बनते हैं। लैप्लास इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उधर से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कॉची मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग क्या है, सिलेबस को देख रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग आगे देखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये थोड़ा सा, ये जो सिलेबस है कंप्यूटर वाले को लिए थोड़ा सा, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है उसके लिए बहुत इजी बन जाता है, इन्हें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता उनके लिए, क्योंकि उनको सब कुछ यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर का जो सिलेबस है आपका यहाँ से चालू है, बाइनरी सिस्टम, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन और नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारा कन्वर्सन बताएंगे हम कि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, डेसिमल से बाइनरी कैसे जाना है, सारा कुछ समझाएंगे, है ना। अलजेब्रा ऑफ बाइनरी, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, बेसिक लॉजिक गेट जैसे होता है ना, एंड गेट, नैंड गेट, ये सब सारा कुछ क्लियर करेंगे। बुलियन अलजेब्रा, नॉर्मल फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड इंटीजर, साइंड, ये सब सारा कुछ क्लियर करेंगे। और न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मेथड यहाँ दो चैप्टर है देखा जाए तो, एक न्यूमेरिकल मेथड है और एक मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। इस जगह पे दो मिक्सिंग ऑफ टू चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो चलिए हम लोग, जब हम लोग सिलेबस को चालू करेंगे उस वक्त और भी बेहतर एनालिसिस करेंगे। जैसे मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, ये थोड़ा लिटिल टफ हो सकता है, ये इस पे ध्यान देना है। और देखो पहले पढ़ने का तरीका ये है कि जो जो आपका कवर हो रहा है इजी वे में, जो जो टॉपिक इजी वे में कवर हो रहा है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो हार्ड के चक्कर में अगर आप हार्ड पढ़ने चालू करोगे, हार्ड के चक्कर में इजी को भूल जाओगे तो नंबर बेकार हो सकता है, ठीक है ना। 10 नंबर के चक्कर में हम 40 नंबर नहीं ना छोड़ सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। 40 नंबर इजी पूछ रहा है, 10 नंबर हार्ड पूछ रहा है, तो हम लोग को, हम बच्चों के गलती क्या होते हैं कि वो 10 के पीछे भागने लगते हैं, लोग
पूरा बड़ा बड़ा इक्वेशन बड़ा बड़ा सब कुछ दिखाने लगते हैं, तो डराना, देखो किसी को कोर्स बेचना है तो वो डराएगा आपको, आपको डराएगा, बताएगा कि ये क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नहीं आता है, आपको पहले पूरा हर तरह से डिमोरलाइज करेगा ताकि आप उसका कोर्स को बाय कर लो। ठीक है, तो ऐसा चलेगा। तो इजी है, जनरल इजी है। मान के चलो कि आप कोई हिस्ट्री में कितना भी आप नंबर का लिखोगे ना, आपका नंबर काटने का उसमें बनता है, काट लोगे। यहाँ 250 दो चैप्टर दो ठो है, तो आराम से नंबर लाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। यूपीएससी मैथमेटिक्स देयर इज, हम लोग सिंगल बुक के बारे में देख लेते हैं कि बुक क्या बोलता है। तो बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल हम लोग क्या है थोड़ा देख लें। जैसे पेपर 1 के लिए लीनियर अलजेब्रा के लिए केसी प्रसाद या फिर केवी दत्ता या फिर हॉफमैन एंड कुंज का, ये फॉरेन राइटर का बुक है, वो हम लोग देख सकते हैं। और अच्छे अच्छे बुक अभी और भी जो बुक चल रहे हैं, जैसे कैलकुलस और एससी मल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सविता अरोरा और टीएम एब्स्टॉप, ये किसी का भी आप ले लो। और उससे सब बुक लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने बुक का नाम लिख दिया है। एनालिटिक ज्योमेट्री में एस एन लोनी का बहुत इससे सवाल बनते हैं ना सब बुक से। ओडीई का बुक है एमडी राय सिंघानिया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स एस एन लोनी का, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस मुरे आर स्पेगल का, ठीक है। एक ये आपका स्कॉम्स आउटलाइन का बुक। आप पेपर 2 में हम लोग देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में जो बुक हम लोग को जोसेफ ए गेलियन और आइन हस्टिन का लेना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये चर्चिल एंड ब्राउन, लीनियर प्रोग्रामिंग का कांति स्वरूप से, पार्शियल डिफरेंसेस पीडीई का एमडी राय सिंघानिया न्यूमेरिकल और एसएस शास्त्री का बुक लेना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मैकेनिक्स और डायनेमिक्स का एमडी राय सिंघानिया। देखो कुछ टॉपिक है कि आपका हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस गिरावाल से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस एरिया में जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट बेसिकली अगर आपको बहुत सारा टॉपिक जो है 70% ऑफ द सिलेबस आपका 60 से 70% सिलेबस बीएस गिरेवाल एक बुक है उसमें कवर हो जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छा बात है। लेकिन हाँ कुछ एडवांस एरिया है वो नहीं कवर करती है, तो एडवांस एरिया देख लिया जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा बुक है, समझ में भी आएगा। चलिए नेक्स्ट पेपर 1 का स्टडी प्लान हम लोग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, आप लोग को साथ देना है हमारे साथ, और हमें तभी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा दोनों के बीच में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप पूरा सिलेबस यूट्यूब के हिस्ट्री में आप लोग देखो, मैथ ऑप्शनल तो कोई तो पढ़ाते नहीं है, सिलेबस बीच बीच से पढ़ा पढ़ा के निकलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, पूरा करना है। स्टडी प्लान देख लेते हैं क्या क्या स्टडी प्लान है। लीनियर अलजेब्रा में जो है 10 से 12 दिन लगाएंगे हम लोग, है ना। 10 से 12 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। और 10 से 12 दिन, देखो 10 से 12 दिन का मतलब क्या होगा, अगर 2-2.5 घंटा हम लोग डेली पढ़ें तो 10 से 12 दिन। अगर हम लोग 1-1 घंटा या 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा यहाँ डबल, आप टाइम को डबल कर सकते हैं, ठीक है ना, दिन को डबल कर सकते हैं, क्योंकि उसी अनुसार से चलेगा। अगर आप देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहला बात है कि मैं अगर न्यू चैनल खोला हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मांग चल रहा था कि नहीं कोई तो मैथ ऑप्शनल पढ़ाने वाले होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों को नीड है तो पूरा कर दूँ। उससे पहले देखो, मुझे अगर यूट्यूब में लाइव आना है तो मेरे लिए भी तो कंडीशन है, कम से कम 50+ सब्सक्राइबर हो जाए तो आपको लाइव आने का मौका मिलेगा, ये पहला बात है। तो ये सारा कंडीशन है कुछ, तो लाइव जब तक मेरे 50 नहीं हो जाते तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, ये हमारे लिए सॉरी है। तो चलिए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स जैसे कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स से रैंक, डिटर्मिनेंट, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ये सब हॉट टॉपिक है। जैसे केली हैमिल्टन थ्योरम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, इसका केसी प्रसाद और केवी दत्ता हॉफमैन कंस से बुक चलेगा। और हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट 15 ईयर का PYQ, ठीक है, टॉपिक वाइज आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सेक्शन। हर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद टॉपिक वाइज हम लोग PYQ भी करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज हमारे तरफ से कि PYQ भी चलाएंगे, ताकि हमारे ट्रेंड एनालाइज कर पाए कि कैसा कैसा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, हर टॉपिक से। जैसे कैलकुलस से हमको कैलकुलस और रियल एनालिसिस का 15 से 18 दिन, जैसे
कुछ टॉपिक है लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, सीक्वेंस सीरीज, मीन वैल्यू, रायमन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एससी मलिक और सविता अरोड़ा ही बेस्ट है, इसे नहीं लीजिएगा। तो हम लोग यही ये 15 से 18 लिखता है। हमारे वो 2-2.5 घंटा के चलते मैंने ये लिखा है, बट अगर हम लोग टाइम 1-1 घंटा या डिपेंड इट्स ऑन यू, जैसे हमारे रिव्यू आते हैं मैं वैसे क्लास को लंबा भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री। 7 से 10 दिन डबल कर दो, मान के चलो 20 से 25 दिन मान के चलो, क्योंकि 1 घंटा का टॉपिक। जैसे कुछ टॉपिक है कार्टेशियन, पोलर प्रोडक्ट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन में क्या क्या होता है, हाइपरबोला है ना, पाराबोला, इलिप्स, और एक क्या होता है, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, है ना। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे पीवाईक्यू 10 साल का। इसमें इस एनालिटिक ज्योमेट्री 10 साल का पीवाईक्यू काफ़ी है। प्लेन, स्फेयर और कोन, सिलेंडर सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह ओडीई पढ़ेंगे हम लोग 10 दिनों में, तो 10 इसको 20 दिन कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक जो है फर्स्ट ऑर्डर ओडीई, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर, कॉची, ईटीसी, ये सब इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। बुक इसमें क्या हम लोग को रेफर करना है, एमडी राय सिंघानिया, बहुत अच्छा बुक है। ऑनलाइन सभी के पास भी बुक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व एग्जैक्ट लीनियर एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, हमने तो बताया नहीं कि हमारा जो क्लास है वो फुल्ली बायलिंगुअल रहेगा। बायलिंगुअल मटेरियल जो है आपका वो इंग्लिश से रहेगा, और लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज जो रहेगा, वो जो बात करने के तरीका ये हमारा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो क्योंकि मुझे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं वही भाषा से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे वेक्टर एनालिसिस के लिए ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। जो जो टॉपिक हम यहाँ लिखे हैं उससे सवाल बने हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। मोर्रे, आर स्पेगल और ये स्केम्स आउटलाइन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा बुक है, माना जाता है, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का जो टॉपिक है, वर्क एनर्जी, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन और कॉलिजन से बहुत अच्छा इसका है, बुक है एस एन लोनी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेस्ड ऑन पीवाईक्यू फर्स्ट, जो हमारा पीवाईक्यू में आया है उसको हम लोग पहले फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेपर 2 स्टडी प्लान। पेपर 1 का हमने प्लान बताया, लगभग जितना दिन हमें दिखाया कि अगर 2-2 घंटा पढ़ते हैं तब जाके कुछ जल्दी हो सकता है, वरना आराम से 45 मिनट 50 मिनट पढ़ेंगे तो आराम से भी कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना ही है मैथ ऑप्शनल, तो अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर 2 का स्टडी प्लान देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्टडी प्लान पेपर 2 का, मॉडर्न अलजेब्रा 12 दिन से, मान लो 12 दिन यहाँ हम लिखे हैं तो वो 2-2.5 घंटा के चक्कर में। ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, बुक हमारा ये रहेगा, ठीक है। फोकस आपको करना है किस पे, आइसोमॉर्फिज्म से, पीवाईक्यू पे, है ना, ये सब पे ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, इसका है चर्चिल और ब्राउन, एस पोर्नसेमी का बुक बहुत अच्छा है। और हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू, रेसिड्यू थ्योरम से आता है, इसीलिए हम लोग इसको पहले करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व रेसिड्यू थ्योरम क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इसका थ्योरम को हम लोग पहले ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसी का थ्योरम आता है एग्जाम में, तो इसी को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स है, ड्यूअलिटी है, कांति स्वरूप का बुक है। पहले हम लोग सिंप्लेक्स वाला बनाएंगे और फिर ड्यूअलिटी वाला बनाएंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो जो टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं वही टॉपिक से अभी क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए हम वो टॉपिक को हाईलाइट किए हुए, वरना सिलेबस में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, तो लंबा चौड़ा हम लोग को देखना नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये दिन है आपका क्लासिफिकेशन और पीडी वेव हीट इक्वेशन, एमडी राय सिंघानिया का बुक बहुत अच्छा है और बहुत ही बेहतर बुक है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए और हमारा क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बुक आपका बताया गया है पहले से।
C++ का बुक ले लेना है जिसमें फॉर्ट्रेन बेसिक है। ये C++ का बुक या फिर फॉर्ट्रेन बेसिक, ये दोनों में कोई एक बुक ले लो, वहाँ पे पूरा इसका सिलेबस कवर्ड है ना। और अगर आपको क्लास 12 का बुक में देखना है तो वहाँ भी कुछ बुक में है कि कुछ हद तक सिलेबस को कवर किया गया है। और जैसे कि बहुत बच्चे हैं कि मैथ क्लास 12 का मैथ कम से कम बेसिक 11-12 का मैथ आपको स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, तभी जाके होगा अच्छे से। तो ये चीज़ का ध्यान देना है, फोकस ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और इंटरपोलेशन मेथड पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स का बुक जो है आपका राय सिंघानिया का अच्छा बुक है। और हम लोग का फोकस एरिया यही सब रहेगा, है ना। यूलर इक्वेशन एप्लीकेशन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट है आपका, हम लोग का पढ़ाने का तरीका कि सॉल्व पीवाईक्यू करेंगे। हर कंप्लीट टॉपिक होने के बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 15 साल का प्लस का पीवाईक्यू देखेंगे। हाई वेटेज टॉपिक को भी देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और रिवाइज भी करेंगे। 2 से ज़्यादा टाइम हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो हमने सारा कुछ लिखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। और हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे कैलकुलस के साथ, और कैलकुलस जिसका कमज़ोर है वो हम लोग पूरा स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आप लोग को दिखा देंगे कि हम कुछ कर सकते हैं और आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन टुमारो या फिर अनदर सेशन। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्द से जल्द चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।